शेष पदों की व्याख्या करते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप का अर्थ होता है कदम्ब। हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवें उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। मेरे प्राण प्रिय श्याम, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। प्रस्तुत पद का प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रीतम को दिलानी है। काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। आइए अगले पद को पढ़ते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। राधा कहती है कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। हे पवन, किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं अर्थात राधा भी प्रोसित पथिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। प्रस्तुत पद का प्रसंग। पवन को दूतिका बनाकर राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण किया गया है। काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मंदाक्रांता। आइए अंतिम पदों को पढ़ते हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। राधिका कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तू वैसी ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रीतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पाँव की धूलि को उठाकर ले आना।
थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताईं, यदि तुझसे ये बातें पूरी न हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रीतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर आजा। तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। प्रस्तुत पद का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण एवं अनुप्रास, रस विप्रलम श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। तो इसी के साथ आज काव्य भाग का ये प्रथम पाठ पवन दूतिका समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे काव्य के द्वितीय पाठ के अर्थ को लेकर। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।